हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। और आज हमारी सेल की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को दिखाऊंगी और उनके बीच में मेजर डिफरेंस को बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ओके बच्चों, ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये देखिए उसकी संरचना है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ये जो ग्रीन फ्लूइड दिखाई दे रहा है वो है आपका साइटोप्लाज्म। जो ग्रीन फ्लूइड है वो है आपका साइटोप्लाज्म। और ये राउंड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर वाली जो लेयर है वो आपकी है सेल वॉल। इसके बाहर वाली लेयर आपकी सेल वॉल है। ये जो क्वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है न्यूक्लियोइड। ये जो क्वाइड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोइड। और ये फ्लैजेला टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं पाइलस, उसको कहते हैं पाइलस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजिलम, ये है फ्लैजिलम। ओके, कंफर्म हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ा, ठीक है। ये देखिए ये जो ऑपरेटस आपको दिख रहा है ये है गोल्जी ऑपरेटस। ये स्ट्रक्चर है गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। ये है राउंड शेप स्ट्रक्चर पर ऑक्सीसोम। ये स्ट्रक्चर है पर ऑक्सीसोम, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो अटैच होता है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बाहर जो अटैच्ड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आपका राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है राइबोसोम। राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, रफ राइबोसोम एंड स्मूथ राइबोसोम। ओके, अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये जो लास्ट की लेयर है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लास्ट की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो यहाँ पे अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसकी लास्ट की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो उसकी जो ऊपर से लास्ट की लेयर होती है वो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमारी जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरे ऑर्गेनल्स को कवर की होती है। और अगर हम लोग प्लांट सेल में लेते हैं तो हमारी लेयर होती है सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लूइड जो होता है वो आपका है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है वो आपका है साइटोप्लाज्म। ये वैक्यूल, यहाँ पे होल टाइप का गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये राउंड शेप में स्ट्रक्चर है, ये आपका है लाइसोसोम, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनल्स के अपने डिफरेंट वर्क होते हैं, ये सेल में होते हैं किसी ना किसी रीज़न से, ये उसका कोई ना कोई सेल का कोई ना कोई वर्क ज़रूर करते हैं। अब जब मैं सेल के बारे के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाऊँगी तो मैं एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि उसका मेजर वर्क क्या है, वो चीज़ें क्या करती हैं, वो किस जगह से अटैच होती हैं और उनका वर्क सेल में क्या करना है। ओके, तो ये सेल में फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनल्स से जिसे जीवद्रव्य कहते हैं, ठीक है, जीवद्रव्य कहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स लाइव होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसे कोशिका का माइंड भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका का माइंड भी कहते हैं। ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब मैं इसको एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाऊंगी आपको तो मैं बताऊंगी उनका वर्क क्या होता है। तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है और आपकी ये यूकैरियोटिक कोशिका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ
बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर में सारे ऑर्गन्स के बारे में दिखाया है। ठीक है, तो मैं अब बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे ऑर्गन्स के नेम है। ये अगर ये प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो ये यहाँ पर होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, नहीं होते, किस फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे होगा। ओके, ये दोनों डिफरेंस है। ओके, अब ये देखिए, जो सेल वॉल ऑर्गन है, मैंने आपको बताया था सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो ऑर्गन है वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, तो उसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती थी। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में सेल वॉल जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस। ठीक है, इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब देखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है कि नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अब आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए, मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से अटैच होता है, ये न्यूक्लियस से अटैच होता है ना। ये किससे अटैच होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में क्या था, अब्सेंट था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट था और यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली। अब ये केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। हम लोग लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है केंद्रिका में न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, ये प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, उसकी जगह पे सिर्फ एक क्वायर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्वायर्ड स्ट्रक्चर के रूप में डीएनए पड़ा होता है और उसके बाहर कोई भी लेयर नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, सेल की एनर्जी के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेल को एनर्जी और श्वसन करने में जिसका यूज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, बट अगर आप सोचिए कि अगर प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो श्वसन कैसे करता है, मतलब वो लाइव कैसे रहता है। तो ठीक है, देखिए, तो प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो अब्सेंट होता है, तो श्वसन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही होता है, तो श्वसन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होगा। तो ये इसका मेजर डिफरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके एक एक ऑर्गन्स के बारे में और उसका वर्क क्या है, सेल में वो क्या करता है। ओके,
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।